एक मार्को नाम का इंसान जो सहारा रेगिस्तान से अपनी गाड़ी में किसी दोस्त से मिलने जा रहा था, वो रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में था। रास्ते में अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसको मजबूरी में वहीं रुकना पड़ता है। वो गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। घंटों कोशिश करने के बाद भी उसकी गाड़ी ठीक नहीं होती। वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने दोस्त को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने बड़े रेगिस्तान में फोन का कोई सिग्नल नहीं होता। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार चली जाती है। वो अब बहुत थक गया था और अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है, लेकिन इतनी तेज धूप में उसकी गाड़ी में बहुत गर्मी लग रही है और देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। फिर वो आराम से सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसको पता लगता है अब सूरज ढल गया है, अंधेरा होने वाला है। वो पानी पीता है और रात को अपनी गाड़ी में ही सोने का इरादा बनाता है, लेकिन उसके पास पानी की बस एक ही बोतल होती है जो आधी खाली होती है, और उसके पास खाने को भी बस थोड़ा सा खाना होता है, और वो उसको खाकर वही अपनी गाड़ी की छत पर लेटकर ऊपर आसमान को देख रहा होता है। टिमटिमाते तारे देख रहा है और वही सो जाता है। फिर जब उसकी आंख सुबह खुलती है तो वो अपने आप को अपने दोस्त के पास सोया हुआ पाता है, और उसके दोस्तों को जैसे ही वो गले लगाने के लिए उसकी तरफ जाता है तो वो अपनी गाड़ी से नीचे गिर जाता है। असल में ये उसका एक सपना होता जिसे वो देख रहा था। अब सुबह हो गई है। मार्को ने तय किया है कि अब वो यहां से पैदल ही अपने सफर को तय करेगा। वो अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर सफर पर चल पड़ता है। वो बहुत दूर चला जाता है। रेगिस्तान की इतनी तेज धूप ने उसका बुरा हाल हो जाता है और अब धीरे धीरे उसको पानी की प्यास लगती है। वो अपने बैग में से बोतल निकालता है, कर एक घूंट पानी पीता है, क्योंकि पानी बहुत कम होता है। मार्को को अब यह भी नहीं पता था कि अब उसको कितना लंबा सफर और तय करना है। वो पैदल चलता ही रहता है या और दूर दूर तक देख रहा होता है कि कोई ना कोई पानी का तालाब मिल जाए जिसे वो अपनी प्यास मिटा सके। उसको अब चलते चलते दोपहर हो गई है। उसको एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाया है। सोचता है उसकी छाया में थोड़ी देर आराम करूंगा, और जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है। पहाड़ की छांव में आराम करने लगता है। अब वो काफी थक चुका था। उसे पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। कुछ समय बाद वो आराम करके फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है। बहुत दूर दूर तक उसको बस रेत ही रेत दिखता देता है, और फिर सोचने लगता है कि शायद ये मेरा आखिरी समय है, और अपने आप से कुछ ना कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ता ही रहता है। असल में अकेला होने के कारण उसकी दिमागी हालत खराब हो गई है। जरा आप लोग सोचिए, इतनी तेज धूप में इतने बड़े रेगिस्तान में अकेला रहना कितना मुश्किल भरा सफर होता है। मार्को को कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक खंडर दिखता है। उसको आशा की एक किरण दिखाई देती है, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि शायद उसको यहां इंसान मिलेंगे जिसे उसकी प्यास या भूख दोनों अब मिट जाएगी। अब वो बच जाएगा। जैसा ही वो उन खाली पड़े खंडरों के पास जाता है तो देखते हैं कि यहां पर कुछ भी नहीं है। बस ये हजारों साल पुराने खंडर है। यहां पर इंसान तो क्या, कोई छोटा मोटा जीव जंतु भी नहीं रहता है। ये सब देखने के बाद उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। वही उन खंडरों में वो अब रात बिताने की सोचता है। उसको पानी और खाना दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मार्को सोचता है कि अगर यहां पर खंडर है तो पानी भी आसपास जरूरी होगा। वो पानी को ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार उसको एक पानी का छोटा सा तालाब मिलता है। वो मन ही मन बहुत खुश होता है। अपने प्यास को बुझाता है। फिर एक चैन की सांस लेता है। वो एक चट्टान के नीचे बैठकर आराम करता है, लेकिन वो कल रात से बहुत भूखा है। उसको अब खाना चाहिए। उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो फिर से उन खाली पड़े खंडरों में आ जाता है। रात को वही सो जाता है। रात को उसको बहुत डरा देने वाली आवाज सुनाई देती है। उसकी आंखें खुल जाती है। उसको महसूस होता है कि मानो कोई उसको काफी टाइम से देख रहा हो। वो बहुत डर जाता है। अब वो वहां से जाने की सोचता है, क्योंकि उसको वहां पर बहुत अजीब सा महसूस होता है। वो काफी डर गया है और वहां से पैदल चल पड़ता है। सारी रात चलने के बाद अब सुबह का उज्जिलया दिखाई देने लगता है। बहुत दूर पैदल चलने के बाद उसको एक हाईवे दिखाया देता है, जिसे उसको एक आशा की किरण दिखाई देती है, और वो काफी खुश हो जाता है। असल में एक पेट्रोल पंप भी होता है, और वो भागकर पेट्रोल पंप पर जाता है, या जहां पर उसको एक इंसान दिखाई देता है जिसका नाम एलेन है, जो वहां पर काम करता है। वो मार्को की देखकर डर जाता
और सोचता कि ये मुझे मारने आ रहा है। वो अपनी बंदूक निकल लेता है, मार्को की तरफ निशाना लगाता है, और मार्को भी समझ गया था, इसलिए मार्को उसकी अपनी आप बीती बताता है। और ये सब सुनने के बाद एलेन उसकी पानी और खाना देता है। फिर वो अपने दोस्त को फोन करता है और उसको वही हाईवे पर पेट्रोल पंप पर बुलाता है। दोस्तों, आखिर कार मार्को की जिंदगी बच जाती है या वो अपने साथ बीती हुई घटना को अपने दोस्त को बताता है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ।